भाई बहनों, प्यार से कहिए धन निरंकार जी। आज एक सुंदर सी कहानी है जो दो पंछी कबूतर और एक राजकुमारी सुंदर सी और एक युवा जो जंगल में पला बड़ा हुआ उस के बीच की ये कहानी है। जो युवक हर पल ईश्वर प्रभु परमात्मा के प्रति आस्था और श्रद्धावान था, परमात्मा की बनाई प्रकृति से प्यार करना उसका स्वभाव था। हर पल वो परमात्मा में ही अपने आप को समर्पित रखता था। ऐसी युवक की कहानी और दो पंछियों की कहानी हम सुनेंगे आज। तो हम आगे बढ़ते हुए कहानी शुरू करते हैं। एक युवक होता है जो बचपन से ही जंगल में पला बड़ा और यौवन को प्राप्त करता है। अपने 20 वर्ष तक वो उसी जंगल में ही सभी पंछियों और पेड़ों और पशुओं के बीच में रहा और इनसे प्यार करना, इनके बीच में परिवार जैसा माहौल बना के रखना, ऐसा उसने बचपन से ही सीखना आरंभ किया। और वो युवा की अवस्था में पहुंच गया। कुछ दिन तक इसी तरह ऐसे ही जंगल में चलता रहा, आनंद में जीवन उसका बीतता रहा और उसका खाना पीना उसी जंगल में होता था, बिस्तर पेड़ों में होता था। इस तरीके वो अपने जीवन को हंस के बिता रहा था। कुछ दिन बाद जंगल में बहुत ही भयंकर सूखा पड़ा और अकाल की स्थिति उत्पन्न हो गई। उस स्थिति से सभी जीव बहुत ही प्रभावित हुए और वो व्यक्ति भी बहुत ही प्रभावित हो गया। कई दिन अकाल की स्थिति होने के कारण वो बंदा कई दिन से भूखा भी था। बहुत अधिक भूखा होने के कारण उससे चला भी नहीं जा रहा था। तो वो जाकर एक पेड़ के नीचे लेट जाता है और वहीं लेटे लेटे परमात्मा का ध्यान कर रहा होता है। तभी उस पेड़ पर बैठे दो कबूतर उसकी स्थिति को देख रहे होते हैं और वो आपस में बात करते हैं कि ये वही व्यक्ति है जो सभी जीवों से प्यार करता है, सभी पशुओं से प्यार करता है, सभी पक्षियों से प्यार करता है। आज ये बहुत ही भूखा है, इससे को खाने को कुछ नहीं प्राप्त हो रहा है, तो क्यों ना हम इसकी मदद करें और इसके लिए कुछ खाने की सामग्री एकत्रित करें। तो अब वो दोनों ये सोच रहे थे कि आखिर करें तो क्या करें, क्योंकि जंगल में सूखा पड़ने की वजह से फल की भी कोई प्राप्ति नहीं हो सकती थी कि फल मिल जाए जिससे उसकी भूख मिटाई जाए। और वो जीवों से इतना प्यार करता था कि वो जीवों का भी भोजन नहीं कर सकता था, जीवों को भी नहीं खा सकता था, किसी जीव को भी नहीं खा सकता था। तो फिर अब करें तो क्या करें। तो उसने सोचा, उन कबूतरों ने, कि अब ऐसी स्थिति में एक ही रास्ता है कि कुछ दूर पे हमें आग दिख रही है, उस आग को हम उठा के लाते हैं और यहाँ आसपास के लकड़ियों को उठाकर ईंधन बनाते हैं और यहाँ आग उत्पन्न करते हैं। उन्होंने उसी तरह काम किया। सारा लकड़ी जो रूपी ईंधन था वो एकत्रित किया पेड़ के नीचे और वहाँ से आग लेकर आए, उसमें लगा दी। आग की व्यवस्था हो गई, आग जलने लगी। उन दोनों पंछियों ने आपस में बहुत तीव्रता से लड़ना आरंभ कर दिया। लड़ते लड़ते वो दोनों पंछी आग में जाकर गिर गए। आग में जैसे गिरते हैं तो वो तड़पने लगते हैं, आवाज़ चिल्लाने लगते हैं। जैसे उनको गर्म महसूस हुई, आग लगी शरीर में, तो उनका जलना शरीर आरंभ हुआ, तो उनको दर्द महसूस हुआ। तो वो व्यक्ति उनके दर्द को सुनकर जग जाता है और उनके पास आता है और उनकी मदद के लिए दौड़ता है और कहता है कि तुम, इस तरह की स्थिति तुम्हारी कैसे हुई। तो पंछी बताते हैं कि भाई, तू सभी जीवों की रक्षा करता है, सबसे प्यार करता है और सभी का ख्याल रखता है। तू आज भूखा था भाई, तो हमसे देखा नहीं गया और हमने एक ऐसी योजना बनाई जिससे तेरी भूख मिट जाए। तो हमने ऐसी ऐसी स्थिति में इस तरीके का कार्य करके हमने जो है तेरे भोजन की व्यवस्था की है।
वो व्यक्ति उनकी बात सुनकर बहुत ही रोया, फूट फूट के रोने लगा। बोला कि अरे भाई, तुझे ये करने क्या ज़रूरत थी, पर सबका पालक परमात्मा है, वो हमें खाने को ज़रूर देता कहीं ना कहीं से, तुम लोगों ने ऐसे कदम क्यों उठाए। ऐसा कहते हुए वो रो रहा था कि वहीं पर एक राजकुमारी शिकार खेलने के उद्देश्य से जंगल में आई हुई थी। वो राजकुमारी उस उनकी स्थिति को देखते हुए मौके पर पहुंची और उससे रोने का रीज़न पूछा। उस युवक ने अपनी कहानी सुनाते हुए सारी बात बताई। वो राजकुमारी उसकी कहानी और उसके जीवन से प्रभावित हुई और उसने उस युवा को अपने रथ में बिठाया और अपने राज्य को लेकर चली गई। वहाँ पर जाकर उसने उस युवा की सारी दास्तान अपने पिता को, जो मौके पर उस समय मौजूदा राजा था, उसको सुनाया। राजा ने सारी बात को सुना और सुनकर वो युवक से बहुत प्रभावित हुआ। फिर उस राजकुमारी ने अपने राजा के समक्ष एक और बात रख दी कि राजन, मुझे ये युवक बहुत ही आकर्षित और सुंदर लगता है, मैं इससे शादी करना चाहती हूँ। राजा की इकलौती पुत्री होने के कारण राजा ने सोचा कि लड़का तेजस्वी है और सब जीवों पर तरस खाने वाला है, अच्छा, परमात्मा का बहुत ही श्रद्धालु भक्त भी लगता है। तो राजा ने उस राजकुमारी की उसके साथ शादी करा दी और उसे उस राज्य का राजा घोषित कर दिया और आराम से उन दोनों की ज़िंदगी अच्छे से गुजरने लगी। जहाँ इंसान और इंसान का बैरी बना हुआ है, वहाँ पंछियों ने किस तरीके अपने जीवन का बलिदान देकर उन्होंने ये साबित किया कि इंसान और पंछियों में सबसे बेस्ट कौन है। और हम देखते हैं कि पशुओं की खाल, दांत और न जाने कितने ऐसे पार्ट्स होते हैं जिनके मरने के बाद इंसान के काम आते हैं, और इंसान का जीवन किसी भी काम का नहीं होता है। दूसरी सीख हमें ये मिली कि जहाँ हम सबके भले की कामना करने वाला ही एक सही मायने में इंसान होता है, और सच्चे इंसान की यही पहचान है कि हर एक के दुख और मुसीबत में काम आना चाहिए, हमें सबका भला मांगना चाहिए और सभी जीवों से प्रेम करना चाहिए। इस तरीके का हमारा ध्यान हमेशा बना रहे, ऐसी हमारी सोच हो। अंत में सबके भले की कामना करते हुए बस दास यही कहेगा कि सबका भला करो भगवान, सबका शब विधि हो कल्याण। प्यार से कहिए धन निरंकार जी।